पेपर नेम इंक्लूसिव एजुकेशन, कोर्स एमएड से HI, सेमेस्टर सेकेंड, पेपर कोड MCP 203, presented by Goldie Pal. UDL, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग एक ऐसा विषय है या एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो डिफरेंट एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। तो UDL को हम थोड़ा सा अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शंस। UDL एक तरीके से educational framework and approaches that aims to provide all students with equal opportunities to learn by designing curriculum and instruction that are flexible and accessible wide range of learners, including those with diverse abilities, backgrounds and UDL styles. यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग एक शैक्षिक ढांचा और दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य सभी छात्रों को सीखने के समान अवसर प्रदान करता है और पाठ्यक्रम और निर्देश को डिज़ाइन करके जो विविध क्षमताओं वाले डिफरेंट बैकग्राउंड से जिनकी लर्निंग एबिलिटीज़ होती है या उनकी अलग अलग शैलियाँ होती हैं, जैसे विजुअल लर्नर, ऑडियो लर्नर या काइनेस्थेटिक लर्नर, ये डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने में ये बहुत मदद करता है और एक तरीके से फ्लेक्सिबल वातावरण को इन्हेंस करने में मदद करता है। UDL समावेशिता के सिद्धांतों में निहित है। समावेशिता, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसमें हम प्रत्येक एबिलिटी वाले स्टूडेंट को इंक्लूड करने की बात करते हैं। उनको अगर इसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखें तो ये एक तरीके से बाधा रहित वातावरण को सहायता प्रदान करता है। यानी हम अगर संक्षेप में समझें तो ये समावेशी सीखने के माहौल को बनाने में मदद करता है। UDL के कुछ प्रिंसिपल या सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। This principle involve presenting information and content in various ways to cater to the diverse needs of learners. It includes using multimedia, different text formats, visual aids, and other strategies to make content accessible to all students. यानी एक तरीके से UDL में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीक़ों से जानकारी और सामग्री प्रस्तुत की जाती है। जैसे इसमें जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जैसे मल्टीमीडिया, विभिन्न पाठ प्रारूपों या फिर जो विजुअल फॉर्म में जो भी साधन होंगे या मटेरियल होगा और अन्य जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं उन सभी का हम इसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज़ मल्टीपल मीन्स ऑफ इंगेजमेंट। जुड़ाव के साथ कई साधन। जैसे UDL छात्रों को सीखने की सामग्री और गतिविधियों से जुड़ने के विभिन्न तरीके प्रदान करने को बढ़ावा देता है। UDL promotes providing students with various ways to engage with the learning materials and activities. This might involve different choices incorporating student interest and
यूजिंग मोटिवेशनल टेक्निक्स टू मेंटेन इंगेजमेंट। एक तरीके से ये स्टूडेंट को एक तरीके का एंगेजमेंट वाला वातावरण प्रोवाइड कराता है। थर्ड है मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। यूडियल छात्रों को लिखित या अलाउ स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट their understanding and skill through various means such as written, oral presentations, visual project, or even technology-based option. These principal values of diversity of how student can express their knowledge। यानी एक तरीके से यूडियल जो है हमारे अपने सेल्फ अभिव्यक्ति या हमारे जो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस हैं उसके लिए कई साधन ये प्रोवाइड कराता है कि हम उन माध्यमों से अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। यूडियल छात्रों को लिखित मौखिक प्रस्तुतियाँ यानी हम अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी भी वे में पहुंचा सकते हैं, चाहे वो लिखित फॉर्म में हो या ओरल फॉर्म में हो या फिर परियोजना दृश्य टाइप का या मॉडल टाइप का। इस तरह के जो भी हमारे अभिव्यक्ति के माध्यम हैं उन सभी माध्यमों को ये अपने अंदर इंक्लूड करता है। प्रौद्योगिकी आधारित विकल्पों जैसे विभिन्न माध्यमों से अपनी समझ और कौशल का प्रदर्शन करने की अनुमति देता है। यानी कि हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे अपने विचार हैं या हमारी जो भी अपनी नॉलेज है उसको हम डिफरेंट वेज से दूसरों तक पहुंचाने में ये मदद करता है एक तरीके से। मल्टीपल मीन्स ऑफ इंगेजमेंट का मतलब समझते हैं। संलग्नता के अनेक साधन। स्टिमुलेट मोटिवेशन एंड सस्टेन्ड enthusiasm for learning by promoting various ways of engagement with material। यानी एक तरीके से ये सामग्री के साथ में हम कैसे इंगेज्ड हो सकते हैं उसके कई तरीकों को ये बढ़ावा देता है और एक तरीके से ये निरंतर मोटिवेशन और उत्साह का काम करता है। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन present information and content in a variety of ways to support understanding by student with different learning styles और abilities। जैसे विभिन्न शिक्षण शैलियाँ, क्षमताओं और छात्रों द्वारा समझ का समर्थन करने के लिए विभिन्न तरीकों से जानकारी और सामग्री प्रस्तुत करते हैं। यानी हम अपनी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वेज से हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या फिर उनसे बात कर सकते हैं। डिफरेंट चॉइसेस हमें प्रोवाइड कराता है। मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन या एक्सप्रेशन यानी वही इसमें भी बात है कि हम जो हमारी अपनी नॉलेज है हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास ऑप्शन फॉर स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर लर्निंग इन वेरियस वेज। फॉर एग्जांपल अलाउ चॉइसेस ऑफ द असेसमेंट टाइप। प्रिंसिपल ऑफ यूडियल के कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन जैसे इक्विटेबल यूज़, फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज़ और सिंपल एंड इनिशिएटिव यूज़ और टॉलरेंस ऑफ एरर, लो फिजिकल एफर्ट, साइज एंड स्पेस ऑफ अप्रोच एंड यूज़। इक्विटेबल का मतलब ये है कि ये हर एक जैसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन की जो विचारधारा है कि जिसमें डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले जो भी पर्सन्स हैं सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। इसी तरीके से यूडियल इक्विटेबल यूज़ के लिए मतलब हर पर्सन को इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, चाहे वो विजुअल लर्नर हो, ऑडियो लर्नर हो या टेक्स्ट फॉर्म में कोई भी लर्नर किसी भी एबिलिटी के साथ में इसमें इक्वली अपॉर्चुनिटी को मतलब उसको दी जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे लिए कोई एक सिद्धांत ना फॉलो करके हमें जिसमें कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एंड इनिशिएटिव फिर
उसके टॉलरेंस फॉर एरर और लो फिजिकल एफर्ट, इसमें जो होता है हम कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज़्यादा एफर्ट हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, ईज़िली हम अपनी चीज़ों को रख पाते हैं। साइज़ एंड स्पेस इन अपॉर्चुनिटी एंड यूज़, जैसे कि पिक्चर फॉर्म में भी दिखाए गए हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स, जैसे कि आप देख रहे हैं इक्विटेबल यूजेस में थोड़ा सा स्क्रीन इसमें उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, और परसेप्टिबल इंफॉर्मेशन में हम एक तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन टाइप में पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल डिज़ाइन में एक तरीके से बोधगम्य जानकारी सुनिश्चित करती है कि उपयोगकर्ता अपनी संवेदी क्षमताओं या परिवेश की किए बिना परवाह उत्पादों और परिवेश को प्रभावी ढंग से समझ और उपयोग कर सकते हैं। इस सिद्धांत के कई तरीकों से आवश्यक जानकारी को संप्रेषित करने और पढ़ने में अधिकतम जोर देता है। यूडीएल के लक्ष्य क्या क्या हैं, इनको समझ लेते हैं। टू रिमूव एनी बैरियर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो भी बैरियर्स आ रहे हैं, यानी कि उनके एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड या इन्वामेंटल से रिलेटेड जो भी बैरियर आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये कम करता है। दूसरा है इसका गोल यूडीएल का, टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक तरीके से ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और इसका ये एक लक्ष्य है। और थर्ड है टू इंक्रीज़ द सोशल इंगेजमेंट इन स्टूडेंट इन क्लासरूम। एक तरीके से इंगेजमेंट को इन्हेंस करने में हेल्प करता है। और फिर 4 में क्या है, इंक्रीज़ द एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ ए स्टूडेंट। और इसमें है कि हाँ, हमारी जो एकेडमिक लर्निंग में जो भी अचीवमेंट अधूरे रह जाते हैं उनको इन्हेंस करने में पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। टू फुलफिल द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इक्वलिटी। इक्विटी एंड इक्वलिटी के फॉर्मूला को या मतलब मॉडल को ये फॉलो करता है। इक्विटी का मतलब होता है कि जैसे जिसकी जितनी नीड्स हैं, नीड्स के आधार पर उसको सपोर्ट देना, और जिसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है उसको सपोर्ट ना देना। और इक्वलिटी में हम क्या करते हैं कि अलग अलग जो भी लर्नर हैं या जो भी पर्सन हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये दोनों मॉडल को अपने में समावेशित करता है, इक्विटी एंड इक्वलिटी। 6 है इसका गोल, टू मेक इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी एक तरीके से प्रभावी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि हम अपने क्लासरूम में देखते हैं कि डाइवर्स टाइप के लर्नर होते हैं, और जिनकी अलग अलग नीड्स होती है या अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने में या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने में यूडीएल हेल्प करता है। गोल ऑफ यूडीएल का, जैसे कि इस पिक्चर के फॉर्म में भी इसमें दिखाया गया है, और इसको हम अब इसके बेनिफिट को देख लेते हैं कि इंक्लूसिव में यूडीएल का क्या बेनिफिट है। इंक्लूज़न में या इंक्लूसिव या समावेशी इन्वायरमेंट बनाने में यूडीएल का क्या सपोर्ट रहा है। इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हमें उस माहौल तक पहुंचने में हेल्प करे। और यूडीएल हेल्प टू इंश्योर दैट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मेथड्स और एक्सेसिबल, यानी जो भी निर्देशन के मटेरियल्स एंड मेथड्स हैं उन तक हमारी एक्सेसिबिलिटी टू ऑल स्टूडेंट, यानी सभी स्टूडेंट्स को
सभी स्टूडेंट्स की पहुंच को सुनिश्चित करने में हेल्प करता है यूडीएल। तो रिगार्डलेस ऑफ दियर एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़। दूसरा है इम्प्रूव इंगेजमेंट। इंगेजमेंट इम्प्रूव करने में यूडीएल इंश्योर encourages student motivation and interest, learning to increased engagement and participation। यानी एक तरीके से यूडीएल क्या करता है, इंश्योर करता है उनके मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट को, उनकी लर्निंग को, उनके एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशंस को, यानी वो एक तरीके से एक दूसरे को पार्टिसिपेट करते हुए अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर सकें। इन्हेंस लर्निंग आउटकम्स, यानी आउटकम्स का क्या मतलब है कि हमें जब इनपुट एक अच्छा मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं अपनी आउटकम्स को बेटर गेन करेंगे। तो उसको ये अच्छी लर्निंग आउटकम्स को, जैसे यूडीएल हेल्प टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम फॉर ऑल स्टूडेंट इंक्लूडिंग दोज विद स्टूडेंट्स। यानी उनके लर्निंग आउटकम्स को, या इसमें ऑल स्टूडेंट्स की से अभिप्राय ये है कि चाहे वो एचआई हो, वीआई हो या विजुअल लर्नर हो, जिस भी टाइप का लर्नर है, जिस टाइप की उसकी लर्निंग स्टाइल्स है, हर स्टूडेंट को ये आगे आने में हेल्प करता है। उसके रिड्यूस्ड बैरियर्स, फोर्थ में बेनिफिट इसका क्या है कि ये एक तरीके से हमारे ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस या फिर लर्निंग में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको कम करने में ये हेल्प करता है। टू रिड्यूस बैरियर्स एंड प्रमोट इंक्लूसिविटी, यानी एक तरीके से ये समावेशिता की भागीदारी को सुनिश्चित करता है या फिर उस माहौल को क्रिएट करने में मदद करता है। मेकिंग इट ensure of student with disabilities to access and participate in education, यानी कि उनकी एक्सेसिबिलिटी को या उनके पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने में हेल्प करता है, उनके बैरियर को कम करके। तो ये इसके बेनिफिट्स थे। और अब हम अभी तक हमने कवर किया है ये उसके यूडीएल के इंट्रोडक्शंस को और उसके सिद्धांत को समझने का कोशिश किया है। फिर उसके बाद में मैंने उसके बेनिफिट को पढ़ा है, देखा। और अब इसकी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं फॉर इंक्लूज़न के लिए या इंक्लूसिव होने के लिए यूडीएल की क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। जैसे प्रोवाइड मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इन्होंने उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर दिया है। प्रोवाइड मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन या एक्सप्रेशन, चॉइस, use visual, auditory and kinesthetic approach to present information, provide text to speech, software and audio descriptions। यानी मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें हम यूज़ विजुअल फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में या टेक्स्ट काइनेस्थेटिक टाइप में अप्रोच इज़ टू प्रेजेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड टू टेक्स्ट टू स्पीच या सॉफ्टवेयर एंड ऑडियो डिस्क्रिप्शंस। यानी डिफरेंट मटेरियल्स या डिफरेंट टाइप से हम अपने जो भी हमारे लर्निंग मटेरियल्स है या जो भी हमारे लर्निंग कंटेंट है उसको हम डिफरेंट रिसोर्सेज के माध्यम से देख सकते, पढ़ सकते या पढ़ने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशंस, ऑफर चॉइस टू हाउ स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू एक्सप्रेस, यानी हम अपनी इंफॉर्मेशन को किसी के सामने अगर रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या था कि हम इंफॉर्मेशन को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे और यहाँ पे क्या है, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी हमने नॉलेज गेन की है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। राइटिंग, ड्राइंग एंड स्पीकिंग। उसके बाद में यूज़ टेक्नोलॉजी सच एज टेक्स्ट टू स्पीच और उसके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये जो भी जिस फॉर्म में भी हमारे टेक्स्ट होंगे उन सब को अवेलेबल कराता है। प्रोवाइड मल्टीपल मीन्स ऑफ इंगेजमेंट, encourage student motivation and interest by providing choice and autonomy, use technology such as games and stimulation to make learning more engagement।
अभी तक हमने इसके बेनिफिट्स को देखा और इसके सिद्धांत को देखा। अब हम देखेंगे कि एक यूडीएल का या फिर यूडीएल का इम्प्लीमेंटेशंस इन द क्लासरूम में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं, या फिर एक क्लासरूम में यूडीएल कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है हर स्टूडेंट्स के लिए। Implementing UDL in the classroom, implementing universal design for learning in classroom setting require through a full thoughtful approach that consider the diverse needs of student। यानी कि ये वकालत करता है जहाँ एक क्लासरूम की जब हम बात करते हैं, जब हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम पाते हैं कि डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले पर्सन होते हैं जो अलग अलग उनकी अपनी नीड होती है। उन नीड के आधार पर उनको उनकी आवश्यकताओं को फुलफ़िल करने में हेल्प करता है। Here are practical strategies and approaches to help educators incorporate UDL effectively. Understand your students। इसमें क्या है, start by getting to know your student, their diverse abilities, learning style and preference. This information will guide your UDL implementations. Provide multiple means presentation. Allow for multiple means of expression. Foster a collaboration or classroom environment. Encourage peers interactions and collaboration learning experience. Promote discussion and group projects that allow students to share their diverse perspective and learn from one another. Establish a classroom culture that value diversity and inclusion। एक तरीके से कोलैबोरेशन क्लासरूम इन्वायरमेंट की बात करता है। कोलैबोरेटिव यानी कि जहाँ पर डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले पर्सन एक दूसरे को हेल्प करते हैं या फिर ग्रुप में अपनी लर्निंग को करते हैं, या कोई प्रोजेक्ट वर्क होता है तो जिसको ग्रुप में रह करके एक दूसरे से इंटरैक्शंस करके अपने प्रोजेक्ट को, अपने लर्निंग के जो भी आउटकम्स हैं उनको अचीव करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। मेक मटेरियल्स एक्सेसिबल यानी हर तरीके के रिसोर्सेज तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यूडीएल हेल्प करता है। इंश्योर दैट ऑल learning materials including text book and online resource are accessible. Use accessible format and technologies. Teach student how to use of assistive technologies and tools that can enhance their learning experience। यानी कि हर तरीके के ये assistive technologies या फिर tools के माध्यम से हम अपनी लर्निंग को इन्हेंस करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल का मतलब है करिकुलम प्रोवाइड्स इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईच चाइल्ड इन दिस क्लासरूम। और डिज़ाइन का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल टू मीट देयर नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट, जैसे कि वीडियोस, टेक्स्ट टू स्पीच, यानी इस तरीके की इसकी डिज़ाइनिंग है। फिर लर्निंग क्या है, न्यूरो साइंस टेल्स यूज़ दैट ब्रेन हैव टू थ्री बोर्ड्स ब्रॉड networks. Curriculum should help to do all these three learnings. Recognitions the what of learning, and second में क्या है, skill and strategies to how of learning, and third is caring of why to learning। अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रोवाइड मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन में क्या था, प्रेजेंट कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल फॉर्म्स, जैसे कि
जो रिप्रेजेंटेशन है हम प्रिंट फॉर्म में कर सकते हैं, ब्रेल फॉर्म में कर सकते हैं, डिजिटल टेक्स्ट विद कैप्शन या ऑप्शन फॉर टेक्स्ट और स्क्रीन बैकग्राउंड कलर एंड उसके बाद में टेक्स्ट टू स्पीच वीडियोस विद कैप्शन, उसके बाद ऑडियो विद ट्रांसक्रिप्शंस एंड ऑडियो बुक्स साइन इन लैंग्वेज, इस तरीके के जो भी है तो ये वर्ड के अंतर्गत आता है। उसके बाद में है नेक्स्ट इज एक्शन एंड एक्सप्रेशन में देखते हैं। गिव स्टूडेंट मल्टीपल ऑप्शन एक्सप्रेसिंग व्हाट दे नो, यानी आप क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में, जैसे असाइनमेंट क्या, और उसके पेंटिंग वीडियो और कॉमिक स्ट्रिप और फिर ऑप्टिमाइज एक्सेस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, प्रोवाइड फीडबैक स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज टू हाउ ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है गिव ऑप्शंस इंगेज ऑल स्टूडेंट, जैसे व्हाट फायर एंड स्टूडेंट फायर्स, फिर फायर ऑफ अनदर, गिव स्टूडेंट चॉइस टू वन स्टूडेंट ऑफ ऑटोनॉमी, risk mistakes and learning from them. If they love learning, they will persist through challenges, caring and prioritizing and why learning. थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं स्क्रीन दिख रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। जैसे इसमें अलग अलग वे में बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से, तो इसको विजुअल फॉर्म में दिखाया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे लिखा है हाउ टू यूज़ पेज विथ सिंपल स्टेप्स ऑफ फॉलोइंग फॉर यूजिंग द डिजिटल वर्जन। इसमें क्या कंटेंट कैन बी व्यूड in 3 different background color combinations, especially useful for how vision children के लिए है। जैसे ऑप्शन टू इंक्रीज साइज ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज, स्पेशली यूज़फुल फॉर लो विज़न चिल्ड्रंस, यानी कि हम अपने नीड्स के आधार पर स्क्रीन या टेक्स्ट फॉर्म जो भी मैसेज है उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। The introductions of each story to regular and sign language video formats help to arouse curiosity and make reading interesting, especially useful for HI या hearing impaired। फिर visual in higher resolutions, फिर आगे थोड़ा कटा हुआ है how visual, black border on all of 4 sides and bring focus to the illustrations, text to especially useful for low vision student। green do and red do dot, यानी green dot and red dot in include indicate beginning and end of the sentence। अच्छा, arrow that indicate next page। Okay, picture windows that read pictures and difficult words in text and brailles, promote reading for all, inclusive setting and sustained on accessibilities during the foundations years। यानी एक तरीके से इसमें डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर फॉर्म में कुछ एक्टिविटीज़ या पढ़ने के लिए रीडिंग मटेरियल है जिसको यूज़ करना है या उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में दिया। एक्सेसिबल टेक्स्ट बुक्स फॉर ऑल, स्टोरीज एंड पोएम्स फ्रॉम NCERT बुक्स फॉर क्लास 1 से 5 तक, adapted into multimedia modes, sign language videos with illustrations, audio subtitles and a teacher using sign language, allow learner and educator
to choose from among multimedia, और उसके बाद fill in the crucial gap by going beyond the one size fits all approaches. Conclusion में in inclusive accelerating learning for all student participate, particularly those with diverse needs and abilities, is a critical component of providing an inclusive and equitable education. It not only benefits individual student but also contribute to the development of more diverse, यानी एक स्टूडेंट के लिए ना हो करके ये डिफरेंट टाइप के जो भी एबिलिटीज़ वाले पर्सन हैं उन सभी के लिए ये हेल्प करता है. स्किल्ड एंड अडॉप्टेबल वर्क फोर्स एंड सोसाइटी एज अ होल, एक तरीके इट इज़ एन investment in future that has far coaching and positive consequences. थैंक यू. और यहाँ पर इनका ये टॉपिक समाप्त होता है यूडीएल, जहाँ पर आपने इसके बेनिफिट, इसके प्रिंसिपल्स और इसके कुछ यूजेस के बारे में समझाने का प्रयास किया. थैंक यू.